जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने नस से मेडिकल खर्च के लिए इस्तेमाल की गई अंगूठी बेचने की भीख मांगी। यह सुनकर नस को लड़की से बहुत सहानुभूति हुई। पूछा कि उसका परिवार कहाँ है। लड़की ने बच्चे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार में इकलौते हैं, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है। मुझे बस इतना याद है कि यह अंगूठी बच्चे के पिता ने छोड़ी थी। 5 साल बीत गए। लड़की हर दिन सिर्फ 2 बच्चों को पालने के लिए पैसे कमाती है। इस दिन राष्ट्रपति की मां कंपनी का निरीक्षण करने आए, लेकिन उन्होंने खुद को एक क्लीनर के रूप में तैयार किया। सहायक ने उनसे संदेह से पूछा कि उन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। यह पता चला कि राष्ट्रपति उस लड़की की तलाश में है जिसके साथ उन्होंने उस रात सेक्स किया था। मैं अन्य महिलाओं को छूने से बेहतर अकेली रहूंगी। उसे चिंता थी कि यह ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अपने पोते को नहीं पकड़ सकती। उसके बगल में बैठी अच्छी बहनें भी उस पर हंसती थीं। उसे अपने बेटे को खुद बहू खोजने में मदद करनी पड़ी। उसने अपने सहायक से कहा कि वह अपनी पहचान उजागर न करे। फिर वह कंपनी में चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह उस लड़की से टकरा गया जो कॉफी खरीद रही थी, लेकिन लड़की नाराज नहीं हुई और उससे माफी मांगी। इससे आंटी को शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़की को इतनी सारी चीजें लेते देखकर मैं उसे साझा करने में मदद करना चाहता था, लेकिन लड़की ने कहा कि उसके जुड़वा बच्चे हैं। मैं इसे हर दिन अकेले रखती हूँ। मैंने लंबे समय तक बहुत ताकत का अभ्यास किया है। इस समय लड़की ने अपनी चाची के सीने पर काम का कार्ड देखा। सोचो कि वह एक नई सफाई करने वाली चीटी है, इसलिए उसने उसे कंपनी के माहौल से परिचित कराने के लिए ले जाने की पेशकश की। आंटी को लगा कि लड़की दयालु है, तुरंत इस लड़की से प्यार हो गया। फिर दोनों ने ऑफिस में कॉफी पहुंचाई। इसे सहकर्मियों ने छीन लिया। सफाई करने वाली चीटी की किसी को परवाह नहीं थी। रास्ते में आने के लिए उसे नापसंद भी किया, लगभग उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने जल्दी से बूढ़ी औरत की मदद की। अपनी कॉफी लेने के बाद लड़की ने अपनी चाची के लिए भी एक ली। इसका मतलब है कि यह कंपनी द्वारा प्रदान की गई दोपहर की चाय है, लेकिन इसे स्कीइंग लड़की ने छीन लिया। यह भी कहा कि सफाई कॉफी के लायक नहीं है। लड़की ने कहा कि वे भी कंपनी के कर्मचारी थे। स्वाभाविक रूप से हर किसी के पास है। स्कीइंग लड़की खंडन नहीं कर सकी। उसने लड़की को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी, फिर सारी कॉफी छीन ली। लड़की ने अपनी चाची को दुखी न होने के लिए सांत्वना दी। काम से छुट्टी के बाद उसे पीने के लिए इलाज करें, और चाची ने लड़की से पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर वह एक क्लीनर है। लड़की ने कहा कि दोनों हाथों से पैसा बनाने में कोई शर्म नहीं है। लड़की काम से छुट्टी मिलने के बाद घर जा रही थी, लेकिन मैं अपनी चाची से मैचमेकर के दरवाजे पर एक आदमी के साथ बातचीत करते हुए मिली। मैं दूसरी पार्टी को 80,000 युआन भी देना चाहता हूँ। ये देखकर लड़की ने तुरंत उसे रोका। पूछने के बाद मुझे पता चला कि चाची अपने बेटे के लिए एक अंधे तारीख खोजना चाहती थी। लड़की को लंबे समय से पता है कि यह एक काला बिचौलिया है, इसलिए उसने उसे झूठ बोलने के लिए डांटा। आदमी ने फोन उठाने का नाटक किया और भाग गया। लड़की ने कहा कि उसके लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, अगली बार उनके बहकावे में मत आना। बूढ़ी औरत ने कहा कि वह बहुत अधीर होने के लिए खुद को दोषी मानती है। आदमी ने कहा कि वह अपने बेटे की निजता को उजागर नहीं करेगा। आप एक योग्य बहू भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरे पक्ष की बातों पर विश्वास किया। इस समय आंटी ने लड़की की ओर देखा और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई। आंटी ने कहा कि वे इन दिनों साथ हो गए हैं। मेरी पसंदीदा वह है। लड़की सीधे मना करने में अच्छी नहीं है, इसलिए उसने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और चाहा कि वह दे।